अगर हम गूगल पे डालते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन आएगी, ठीक है। व्हाट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो यहाँ पे सिंपल भाषा में दिया है द मेंटल स्टेट एंड इमोशंस ऑफ अ ट्रेडर दैट डिटरमाइंस द सक्सेस और फेल्योर ऑफ अ ट्रेड। द मेंटल स्टेट एंड इमोशन ऑफ अ ट्रेडर, ट्रेडर मतलब अब हम जो ट्रेड कर रहे हैं, डिटरमाइंस द सक्सेस और फेल्योर ऑफ अ ट्रेड। अब इतनी सिंपल भाषा में डेफिनेशन दिया है, अगर ये हम रट लेना, हम दिमाग में भी डाल लेना, तो भी हमें समझ में आएगा कि हमें ट्रेडिंग में करना क्या होता है। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स, इतना रॉकेट साइंस बना के हम स्टडी जो कर रहे हैं ना ट्रेडिंग को, तो इतना कॉम्प्लेक्स करके कुछ भी मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब सिंपल चीज़ है, कम दाम में लेके उससे ज़्यादा के दाम में बेचना, स्टॉक हो या ऑप्शन हो या फ्यूचर हो, जो भी हो उसको बेचना, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। अगर वो हम कंसिस्टेंटली करें तो हम प्रॉफिटेबल रहते हैं, अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहे, उसका उल्टा हो जाए तो हमें लॉस होता है। इतनी सिंपल चीज़ है, और इसमें दिया है कि मेंटल स्टेट एंड इमोशंस ऑफ अ ट्रेडर दैट डिटरमाइंस द सक्सेस। अब हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, इमोशंस जो होते हैं ट्रेड लेते समय ट्रेडर के, वो डिटरमाइन करता है सक्सेस एंड फेलियर। जैसे कि अगर हमें पता है कि हमें लॉस हो रहा है, तो हमें इमोशन में ना जाके उस ट्रेड को कट करना है, मतलब हमें ग्रीड में जाके उस लॉस को बढ़ाना नहीं है, या फिर हमें क्या बोल सकते, फियर में जाके जो होने वाला प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट हो रहा है और ज़्यादा हो सकता है, उसको कट नहीं करना है, उसको बने रहने देना है। हमें हमारी मेंटल स्टेट को बैलेंस रखना है। इतनी सिंपल चीज़ है, ठीक है, लेकिन इतनी सिंपल दिखती है, उतनी सिंपल होती नहीं है, क्योंकि हमें जब आंकड़ा सामने दिखाई पड़ता है, हमें जब नंबर सामने दिखाई पड़ते हैं, तब ये डेफिनेशन को याद करना और इसके अकॉर्डिंग बिहेव करना इतना भी सिंपल नहीं रहता है, ठीक है। इसके आगे दिया है इट रिप्रेजेंट्स द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रेडर्स बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस द एक्शंस दे टेक व्हेन ट्रेडिंग द सिक्योरिटीज। मतलब ये मेंटल स्टेट एंड इमोशन रिप्रेजेंट करते हैं ईच ट्रेडर के बिहेवियर के एस्पेक्ट्स को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं एक्शंस लेने को, बाय करो या सेल करो, कुछ भी ट्रेड करते समय, जैसे ऑप्शंस हो या इंट्राडे हो या कुछ भी हो, ठीक है। मैं दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे देखता हूँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव द साइकोलॉजी फॉर ट्रेडिंग। अब ये जनरल क्वेश्चन एंड आंसर्स है, यहाँ पे आपको पढ़ने से ट्रेडिंग बेटर होगा ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग इस डेफिनेशन के बाहर नहीं है। ट्रेडिंग की डेफिनेशन इतनी ही है, द मेंटल स्टेट एंड इमोशन ऑफ अ ट्रेडर दैट डिटरमाइंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ ट्रेड, ठीक है। अब इसके आगे भी मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो नूब नहीं, जो प्रो ट्रेडर है, वो हमेशा ट्रेड पैसों में नहीं देखता है, वो हमेशा क्वालिटी ऑफ अ ट्रेड देखता है कि उसने कितना अच्छा ट्रेड लिया था, उसने कितना बेकार ट्रेड लिया था। जो नूब ट्रेडर है, जो मतलब नए ट्रेडर्स है या जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, वो ये देखते हैं कि मैंने 5,000 कमाए या 10,000 कमाए 5 मिनट में या 10 मिनट में, वो बस ये देखता है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर है वो ये देखता है कि मेरी मेंटल स्टेट क्या थी, मेरा बिहेवियर बैलेंस था या नहीं था ट्रेड लेते समय, एंड मैंने मेरे रूल्स को डिसिप्लिन से फॉलो किया या नहीं किया। बस इस डेफिनेशन में पूरी की पूरी ट्रेडिंग समाई हुई है, ठीक है। अगर हम और इंटरेस्टिंग कुछ देखें तो हमें पता पड़ेगा व्हाट आर द 4 इमोशन इन ट्रेडिंग। 4 इमोशंस इन ट्रेडिंग, फियर, ग्रीड, होप एंड रिग्रेट, ठीक है। फियर ग्रीड के बारे में तो मुझे लगता है 90% ट्रेडर्स एंड जनता को पता होगा, लेकिन होप एंड रिग्रेट के बारे में मैं आपको बता दूं तो होप मतलब अगर आपको लॉस हो रहा है एंड आपको अभी भी होप है कि वो लॉस कन्वर्ट होगा प्रॉफिट में, तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है और आप तब भी कट नहीं कर रहे हो आपकी पोजीशन इस होप में कि वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉफिट में, तो वो दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि बड़ा लॉस ही आपके कैपिटल को खा जाएगा। अगर कैपिटल को खा जाएगा तो आपके पास कैपिटल बचेगा नहीं, आप ट्रेड कर नहीं पाओगे। रिग्रेट उसके बाद की लेवल है, ठीक है। इसके आगे पढ़ूंगा तो कोई मज़ा नहीं है, आगे जाएंगे। हाउ साइकोलॉजी इज़ यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट, how the emotion and sentiments of a market players can affect the overall trends of the market, ठीक है। कभी भी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होगी आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बोल्ड एंड इटैलिक में करके बताता हूँ कि कोई भी कैंडल
अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ फॉर एग्जांपल, कोई भी कैंडल मार्केट में कभी भी सेम नहीं होती है, ठीक है। मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल जूम भी करूँ तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है 5 मिनट का, आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख लो। आपको जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कैंडल की बात करता हूँ, ठीक है, ये कैंडल, अब ये कैंडल आपको ऐसी के ऐसी 100% सेम कैंडल आपको पूरे मार्केट में कभी भी रिपीट हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। हाँ, भले इसकी जैसे कैंडल आपको दिखाई पड़ेंगी जिसको नीचे से टेल है, ऊपर से हेड है, बॉडी बड़ी है, लेकिन किसी भी कैंडल को सेम बॉडी नहीं होगी, सेम टेल नहीं होगी, सेम हेड नहीं होगा। एक तो हेड छोटा होगा, टेल बड़ी होगी, टेल छोटी होगी, हेड बड़ा होगा, बॉडी कम ज़्यादा, लेकिन 100% जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स है जो कभी किसी से मैच नहीं करते, अगर हमें ट्विन ब्रदर भी है, सिस्टर भी है, तभी भी मैच नहीं करेंगे, वैसे ही एक कैंडल है। ये कैंडल, एक कैंडल कभी भी दूसरे कैंडल से मैच नहीं करेगी। सो दैट इज ऑल अबाउट, यहाँ पे दिया है हाउ द इमोशन एंड सेंटिमेंट ऑफ मार्केट प्लेयर्स कैन अफेक्ट द ओवरऑल ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो मुझे बताना ये था कि एक कैंडल कभी भी सेम नहीं होती दूसरे कैंडल के साथ में। इसका यही मतलब निकलता है कि हमेशा लोगों के इमोशंस जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं मार्केट को। हमेशा एक जैसे इमोशन रिपीट नहीं होते हैं। सो हमेशा हमें एक जैसे अप्रोच लेके मार्केट में नहीं चलना है, ट्रेंड के हिसाब से, जो सेंटिमेंट्स है उसके हिसाब से चलना है। सो अगर हम गूगल भी करें ना तो भी हम सीख जाएंगे ट्रेडिंग क्या है। इतनी आसान चीज़ है, लेकिन जब हम लाइव ट्रेडिंग सेशन में जाते हैं और जब सामने लॉस या प्रॉफिट होता है तो ये 4 चीज़ें, फियर, ग्रीड, होप एंड रिग्रेट विथ द मेंटल स्टेट ऑफ अ ट्रेडर, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ट्रेडिंग की एक परिभाषा है और डेफिनेशंस है, उसके बाहर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। एंड वन मोर थिंग, इसको ऑब्जर्व करना कभी मत भूलना, कैंडल्स को।